वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी डॉट उत्तम ब्लॉग। मैं अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और गाइस, आप लोगों को मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली ये सब भरा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी से नहीं कह सकती, किसी के पास आज के ज़माने में गाइस इतना वक्त नहीं है कि कोई आपकी बातें सुने। वो अच्छा है कि एक हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये इंटरनेट का जो ज़माना आ गया, वो बहुत अच्छा है गाइस। क्योंकि जिस तरह का टॉर्चर हम लोगों को फेस करना पड़ता है, इतने टॉर्चर में मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने आप को उस जगह से उठाया है जहाँ लोग पंखे में लटक जाते हैं। तो गाइस, एक्चुअली जब मेरे फर्स्ट हस्बैंड का डेथ हुआ था, तो मेरे जो सेकंड हस्बैंड जिनसे मेरी शादी हुई, मतलब मेरे देवर से, तो उस समय गाइस लाइफ इतनी इजी नहीं थी जितनी इजी आप लोगों को लगती है कि अरे ये लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ये लोग पूजा कर रहे हैं, या फिर ये लोग बर्थडे मना रहे हैं। तो इतनी इजी नहीं थी लाइफ जितनी इजी मैंने कर रखा है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि मैं मुस्कुराऊंगी, मेरे लाइफ में कैसे खुशियाँ नहीं आएंगी, मैं लाऊंगी और मैं मुस्कुराऊंगी। मुझे पता है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे वो दर्द छिपा हुआ है, फिर भी मैं मुस्कुराऊंगी। तो वही हुआ गाइस। शादी होने के 1-2 महीने बाद ही, 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 1-2 महीने बाद ही इस तरह का माहौल आ गया हम दोनों के बीच में कि रहना मुश्किल हो गया था 2-3 महीने में ही। अब इसको जानने के लिए कि ये हमारा 2-3 महीना मतलब शादी के होते ही इतना सारा प्रॉब्लम क्यों आया, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में पीछे चलना होगा। तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ था, उसके मतलब कि 4-5 दिन बाद ही मैं अपने रूम में तो गाइस मैं इसी कमरे में बैठी हुई थी उस समय। और उस समय ऐसा एंड पेंट नहीं था गाइस, बहुत ही कंडीशन, मतलब रूम का उतना खास नहीं लगता था, सीमेंट से ओनली किया हुआ था, क्योंकि हाल फिलहाल में ही घर बना था, तो कुछ भी कराया नहीं गया था। तो गाइस उस समय मैं यहाँ बैठी हुई थी मेरी मम्मी के साथ, मेरे मायके वाले भी यहीं थे, क्योंकि उस समय मुझे ज़रूरत थी लोगों की। और ऐसा होता है तो आपके रिश्तेदार तो आते ही हैं, तो मेरे मायके वाले आए थे, मेरी मम्मी आई थी। तो गाइस मुझे उठा करके यहाँ से मेरी एक नंद बोली कि चलिए आपको मम्मी बुला रही है, और मैं गई उन लोगों के बीच में बैठी। तो मुझे उठा करके उन औरतों के बीच में ले गया। मुझे याद है पूरी तरह से कि वहाँ पे एक औरत थी जो खुद भी विधवा थी। उनका एज लगभग मानिए तो 50-60 के करीब हो रहा होगा। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटी, तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ चुका है, जो मतलब दिक्कत, गांव की औरतें हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कहा कि जो तुमको भगवान ने जो सिचुएशन में डाल दिया है, मतलब जो परिस्थिति में डाल दिया है, अब तुम चाहोगी भी तो जो भगवान एक बार दुख हमें दे देता है तो उसको हम खुशी में नहीं बदल सकते। तुमको यही मान के चलना होगा कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है। वहाँ पे मेरे सारे ससुराल वाले बैठे हुए थे, मेरी ननद भी थी सारी, मेरी मम्मी भी, सासू माँ भी थी, मम्मी नहीं थी मेरी, इस रूम में बैठी हुई थी बाबू के साथ में। तो गाइस उस समय मुझे ये बात पता नहीं चला कि मेरे साथ में ये क्या कहा जा रहा है कि मतलब तुम लाइफ में आगे कुछ अच्छा मत सोचना, क्योंकि भगवान ने एक बार गलत कर दिया है तो जो दुख हमें दे देता है भगवान, वही हमारा दुख रहता है। मतलब अब चाहोगी भी कि इससे बाहर निकलो तो नहीं निकल पाओगे। तो गाइस ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर घर वालों ने डिसीज़न लिया कि मुझे शादी करना पड़ेगा अपने देवर के साथ में। तो मेरी शादी भी हुई। अब क्योंकि अगर वो औरत मुझे अकेले में कहती ये सारी बातें, तो मैं सोचती कि शायद उसका खुद का पॉइंट है, चाहे उसने कहा है कि। और गाइस ध्यान दीजिए कि मुझे यहाँ से उठा करके मुझे मेरे घर वाले ने ले गए वहाँ पे, मतलब मेरी नंद ले गई। तो इसका मतलब कि ये बातें वो भी जानती थी कि इसको क्या लोग कहने वाले हैं। वहाँ पे मेरे सास भी बैठी हुई थी, वो भी जान रही थी कि इसको क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब कि सबका मन में था पहले से कि हम लोगों को क्या करना है। और अचानक से मेरे देवर जी ने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया हूँ, इसको रखूँगा। तो गाइस उस समय उनके माइंड में क्या था भगवान जाने, वो क्या सोच रहे थे, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता गाइस, कि किस कारण से उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इससे शादी करूँगा, ये मैं नहीं जानती। पर उन्होंने ये डिसीज़न लिया। अभी पूछने पर वो कहते हैं कि मैं अपने घर की इज्जत को किसी और के हाथ में क्यों सौंपूँ। तो जो
घर टूट रहा है उसको जोड़ देना, तो ऐसा वो कहते हैं। तो अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस। तो ये सारी बातें हैं। अब इनका उससे क्या लेना देना है, जो मैं बातें, जो मेरा थंबनेल लगा हुआ है उससे क्या लेना देना, उससे लेना देना ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों का मन तो था नहीं कि हमारा मैरिज हो, अब हो गया मैरिज, अब हम अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये कह देना कि मैं मैरिज करूँगा, बस बात यहीं तक नहीं सिमटती है। बात होता है उस भार को लेना, उसको संभालना। मतलब एक आप पढ़ रहे हो, आप लड़के हो, तब तक फ्री हो, आप माइंड से ठीक है, आपके घर का आपके ऊपर चाहे जो भी जिम्मेवारी हो, आप कुंवारे थे तो भी उसको हैंडल करते थे, लेकिन वो जिम्मेवारी अलग होती है और एक बीवी और बच्चे का जिम्मेवारी अलग होता है। तो गाइस, मतलब कि अचानक से इनके ऊपर सारा प्रेशर पड़ने लगा। अब इनको लोगों ने कान भरना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मतलब कि इस हद तक कर दिया कि हमें 2-3 महीने बाद ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को साथ में नहीं रहना। मतलब कि सोचिए, जिस घर के बड़े बुजुर्गों को, मतलब उनके जो वो जानते हैं कि अपने बच्चों को हमें एक करना चाहिए, उनको इस बात की खुशी हो रही थी कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि परिस्थितियाँ सही करने के बजाय और गलत करे जा रहे हैं लोग। गाइस, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लंबा जाएगा, क्योंकि जब भड़ास निकलता है तो पूरी तरह से निकलता है गाइस। और ये सब मैं बातें शेयर करना चाहती थी आपके साथ में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे फील्ड में अलग अलग तरह के लोग हैं जो इन प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हैं। तो हार मत मानिए गाइस, अपने लाइफ को अपने ढंग से जीने का कोशिश करिए और संघर्ष बना रहेगा। किसी का लाइफ इतना आसान नहीं होता है, सभी के लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। और जितना आप मतलब कि वक्त बिताते जाओगे, जैसे जैसे वक्त बीतता है, अभी भी हमारे बीच में फ़ाइट होता है तो डिसीजन फटाक से ले लेते हैं हम कि हमें साथ में नहीं रहना, लेकिन फिर वो धैर्य होता है ना, धीरे धीरे इंसान को वो धैर्य हो जाता है कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो गाइस, अब इन लोगों का तो मन था नहीं और वो चीज़ हो गया। अब ये लोग, जब हमारी शादी हुई गाइस, मैं ये दूसरी वाली शादी की बात कर रही हूँ, जब हम गाड़ी से आए तो मेरी ननद, हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मतलब कि महल है कि आप कोई चीज़ रख दो तो आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो वो जो दौरा का जो रस्म होता है कि दौरा रखा जाता है और आया जाता है, तो गाइस ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये शादी उतना ज़्यादा मतलब मनचाहा नहीं था, कि कोई भी इससे खुश नहीं था, सभी कॉम्प्रोमाइज़ ही करने में लगे हुए थे लाइफ के साथ में। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ठीक है, आप जो मेरी नंदे हैं उनका तो भाई का मतलब दूसरे भाई का शादी था ना गाइस, ये तो सोचना चाहिए कम से कम। मुझसे ज़्यादा तो उनको खुश होना चाहिए कि चलो कुछ हो रहा है, भाभी का घर बस रहा है, चाहे मेरे भाई का नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, तो हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं गाइस। मुझे याद है वहाँ जब हम लोग गाड़ी से मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे तो 20 मिनट हो गए थे, तब तक गाइस हम गाड़ी में बैठे ही हुए थे। हम ये सोच रहे थे कि अब कोई आएगा जो हमें उतारेगा, हमें उतारने वाला कोई नहीं था गाइस उस टाइम पर। फिर जब हम खुद ही उतर करके आ गए गाइस, अपने से ही, मतलब वहीं से अनादर किया जा रहा है। देखिए, घर मतलब उस जगह से ही अनादर किया जा रहा है। अंदर आना और समय साथ में रहना और जो इन लोगों का व्यवहार होगा वो तो बात की बात है। आने के साथ ही हमारा बेइज्जती स्टार्ट, हमारा नहीं, मेरा, क्योंकि वो तो इन्हीं लोगों के हैं, वो तो चाहते हैं कि इसके साथ खुश ना रहे। इनको तो बहुत ज़्यादा कान भरा गया गाइस कि से ठीक है तूने कर लिया तो क्या हुआ, तो दूसरी भी कर लेना और उसके साथ खुश रहना। अब इनको किन किन लोगों ने कान नहीं भरा है। मेरी सासू माँ तो अलग ही मतलब दुनिया की है और ननद लोग भी हैं। मैं खुले में बोलती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सभी लोग देखेंगे, तो देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं अभी आने पर मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करती हूँ, आप लोगों को भी पता है। जितना मुझसे बन सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है वो मुझे अच्छे से याद है और ताउम्र मुझे याद रहेगा। मेरी आंखें जब तक बंद नहीं होती है तब तक मुझे याद रहेगा कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तो गाइस, ये सारी बातें हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हम लोगों को। अब रह गया कि बाबू, अब देखिए बच्चा है
तो इधर होता है कि काम भी करना है और बच्चे को भी संभालना है। तो उस टाइम पे बाबू कुछ ज़्यादा ही छोटा था गाइस। तो जब रात में जगता था और मतलब कि ऐसा था कि अब बच्चे को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, तो गाइस मैं रात रात भर मुझे बुखार लगा रहता था और मेरे हस्बैंड उठते नहीं थे गाइस उठाने से कि आप उठिए बाबू को देखिए। तो लोगों के व्यवहार को मैंने बहुत फेस किया है गाइस। लोगों को लगता है कि नहीं इसको क्या बुझा रहा है, इसको क्या समझ में आ रहा है, हम इसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आता है गाइस। और आपको उस जगह पर सरवाइव करने में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जहाँ आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। मतलब ठीक है हस्बैंड भी है तो हस्बैंड है गाइस, तो मतलब क्या है ना कि उनका कहना है कि वो तो मेरी माँ है, अगर उसको दुख पहुँचेगा तो वो 10 को घर में जा कर के कहेगी, तो उन लोगों को लगेगा कि बुरी है, मतलब कि मेरे साथ गलत कर रहा है, उसका मैं एक ही बचा हूँ, मतलब आप कोई है नहीं जो उसका ये करेगा, उसकी बातें सुनेगा चाहे कुछ, तो मैं उसे बोलूँगा तो उसको बुरा लगेगा, तो कहीं वो कुछ कर ना ले, क्योंकि वो मतलब 70-80 साल की होने वाली है। तो गाइस उनमें इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर सकती है, आपको ये लग रहा है। और मेरा भी क्या एज हुआ है, कम बुद्धि तो हम लोगों में होता है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है। अगर मैं कुछ कर लूँ फिर तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना गाइस, क्योंकि उनकी तो माँ अपनी है, उनकी तो बहनें अपनी हैं, उनके पिताजी अपने हैं, मेरे कौन है, मेरा कोई नहीं है गाइस। मेरा दिल थोड़ी है, मुझे बुरा थोड़ी लगता है। ये जो आत्महत्या करने वाली चीज़ें ये मतलब कि सिर्फ बूढ़ी औरतें कर सकती हैं, हम लोग यंग औरतें थोड़ी कर सकते हैं, हम लोग के अंदर दिल थोड़ी है। मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग होकर के अगर चीज़ों को हैंडल करते जाओ गाइस, तो लोग आपको लगता है लोगों को कि अरे ये तो बड़ी, ये तो ऐसी है वैसी, ये तो सब कर ही लेगी, संभाल ही लेगी। नहीं भैया, हम लोगों को संभालने में भी बहुत कुछ अंदर से। अब गाइस एक बात और है, जब इन लोगों ने तो किया ही किया, गांव वालों ने भी कम परेशान नहीं किया है गाइस। जब उस समय मेरा शादी भी नहीं हुआ था और मतलब कि बाबू 3 महीने बाद ही गाइस बाबू का मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको कि दूध भात जो होता है, जैसे कि छठियारी जो होता है, वो मैंने मनाया था। अब वो क्यों बनाया था वो सुनिए। लोगों को लगता है कि ये खुश है कि इसका हस्बैंड ये हो गया है तो ये खुश है। गाइस खुशी नहीं है, मुझसे ज़्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए हस्बैंड नहीं थे कि वो एक जीवन साथी है। तो भैया वो ऐसे बंदे थे, आप किसी से भी पूछ लो उनके बारे में तो सब अच्छा ही बोलते। तो जब लोगों के लिए कोई इतना अच्छा हो सकता है तो वो अपनी वाइफ के लिए क्या ख़राब होगा गाइस? बिल्कुल नहीं। तो मैंने बाबू का उस समय 2-3 महीने बाद ही मैंने उसके मुंह जूठी कराया था उसका गाइस। उसके पीछे कारण ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि उसके लाइफ से जो इतना इम्पोर्टेंट पर्सन खो गया है, बड़ा हो तो उसे लगे कि यार उसका लाइफ में मतलब हम लोगों ने जो सोच रखा था, मैं और मेरे हस्बैंड ने जो सोच रखा था कि हम बाबू के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कि वो नहीं है तो इसको कोई फ़र्क पड़े। इसलिए मैंने वो सारा चीज़ किया जो हम लोगों ने मिल कर के सोचा हुआ था। बाबू जब 1 महीने का, वो जो कहते हैं ना कि हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते तो पेट में अंडाशय जैसा दिखता है, मतलब 1 महीने से लेकर के पूरे 9 महीने तक मैंने सोचा था कि बाबू के लिए हमें क्या करना है। जब वो 6 महीने का होगा, वो साल भर का होगा, तो गाइस इसलिए मैंने इसे किसी भी चीज़ में कमी महसूस नहीं होने दिया। और गाइस मेरे दूसरे वाले हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि चलो ठीक है मनाते हैं। अब इस चीज़ को देख करके भी लोगों को लगता है कि यार ये तो अपने लाइफ में खुश है। भैया खुश नहीं है, खुश रहना पड़ता है हम लोगों को, समझ में आया? खुश नहीं है हमको खुश रहना पड़ेगा। मैं उन कारणों से अपने बच्चे को तकलीफ़ नहीं, वो सोचते हैं कि मतलब अगर बाबू बड़ा हो जाए और सोचे कि उस समय ऐसा कंडीशन था तो मम्मी तुमने मेरा पहला बर्थडे का पिक कहाँ है, मेरा सेकंड बर्थडे का पिक कहाँ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में मतलब वो मुझसे क्वेश्चन करे बड़ा हो करके, नहीं, वो उसको सारी खुशियाँ मिलना चाहिए जैसे उसके पिता ने सोचा। उसकी माँ जिंदा है ना, ठीक है, उसके मैंने बायोलॉजी फादर चले गए लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ, तो मैं उसकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी जो उन्होंने उसके 1 मंथ का, जब वो था 1 मंथ मतलब कि पेट के अंदर, वो जब पैदा नहीं हुआ था तब की बात है।
जो हमने सोच रखा था वो सारा मनाऊंगी। तो गाइस मैंने उस सारा जितना उसके हिस्से में आनी चाहिए खुशियाँ, बर्थडे हो या फिर कहीं घूमने जाना हो या फिर कुछ भी, मैंने उस सारा सेलिब्रेट किया। इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम था गाइस। तो गाइस उस समय जो लोग ये देख रहे थे कि एक माँ है, माँ का बेटे के लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो अभी भी 6 महीना बीत गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी वो रो रही है। लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इसको कभी रोते नहीं देखा हमने, चाहे इसको कुछ मतलब कि दुख में नहीं देखा, ये हमेशा मुस्कुराती रहती है या फिर कुछ करती रहती है। तो गाइस मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे बच्चे का मेरे अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसको खुश रख सके। उसको खुश रखने के लिए खुद को खुश रखना पड़ेगा। जब आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप अपने बच्चे को खुश क्या रखोगे, और किसके भरोसे? आप अपना कोई होता है तो लगता है कि नहीं मैं उदास हूँ ना तो मेरे बच्चे को कोई दूसरा कोई ध्यान रख, कौन है? कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है। आपका आपके बच्चे के का ध्यान रखने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप लाइफ में मायूस हो रहे हैं, अपने उस बच्चे को देखिए और उससे अपने आप को ये करिए, मोटिवेट करिए कि नहीं ये है, मेरे नेगेटिव होने से मेरा मतलब कि गलत गलत सोचने का पूरा प्रभाव मेरे बच्चे पे पड़ेगा। तो गाइस उस समय मैं पूजा पाठ सारी चीज़ें करती थी। जो लोग कहते थे कि अरे माँ है रोए जा रही है, गाइस मेरी सासू माँ जब रोती थी तो मैं चुप कराने भी नहीं जाती थी। नहीं जाने का कारण ये था कि जब मेरा बच्चा जब ऐसे हुआ था गाइस, वो छोटा सा था, तभी वो बोलती थी अरे ये तो मर गया, इसका बाप तो मर गया है, क्या ये इसका शादी ब्याह होगा, ये तो खुद ही कर लेगा। जो सासू माँ अपने पोते के बारे में इतना गलत बोल सकती है गाइस, उसकी आंसू पे मैं क्या भरोसा करूं? जो आपके सामने है उसको आपको देखा नहीं जा रहा है, उसको आपको प्यार नहीं करा जा रहा है, और सुबह शाम आप दहाड़ा मार मार के रो रही, इसका मतलब आपको दुख है। आपको दुख है तो आप उस बच्चे का ध्यान रखिए, आप उसके परिवार का ध्यान रखिए। ध्यान नहीं रख सकती, एटलीस्ट प्यार करिए, दुलार करिए, उसमें खोए। ये सिंपैथी पाने के लिए लोगों से कहती थी कि यार मतलब कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं पाठ नहीं करूँगी, मैं इधर नहीं जाऊँगी, मैं उधर नहीं जाऊँगी। आज करीबन 4 नहीं 5-6 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं ऐसा हुए, और अब वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो जो चीज़ें आप जब दर्द होता है, अगर आप संकल्प ले ली कि मैं पूजा नहीं करूँगी, तो आप मरते दम तक नहीं करिएगा। आपने संकल्प लिया हुआ है, लेकिन नहीं, आप 5 साल बाद क्या आपका दुख कम हो गया? 5 साल बाद क्या वो इंसान वापस आ गया जो आप पूजा भी कर रही हैं? किसी का शादी हो रहा है तो आप कह रही हैं कि उसके घर मैं नहीं जाऊंगी तो उसका कार नहीं संभलेगा, क्योंकि मैं ही हूँ उसका घर का कार संभालने वाला। अपने घर में आपको पोता बहू नहीं संवारा है, दूसरे के घर का कार आपको संवारा है। वाह, वेरी गुड। तो ऐसे हैं गाइस। तो ये अभी पूजा पाठ सब कुछ चालू है, नहाना धोना एकदम घूरना फिरना, मतलब कि हर चीज़ में एकदम से फ्रेश रह रही है। तो वो चीज़ें जो आप मतलब कि 5 साल बाद कर रही हैं, वो चीज़ें मैं उसी समय करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। आप पूजा पाठ अभी भी आप तो कर रही हैं, पहले जब आपका मन नहीं था, अभी आपके आंसू भी बंद हो गए। तो गाइस ऐसा होता है। गाइस मैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए और भी बातें हैं मेरे पास गाइस, और मैं इसको और भी एक्सप्लेन करके बोल सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली अभी ऐसा है कि मैं तो ससुराल में हूँ, मैं खुल के ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। पता नहीं लोग बाहर सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो जितना हो सका मैंने अपनी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है गाइस। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे आपका वो मतलब आप औरत हैं या फिर आप मर्द हैं, जो भी आप हैं, आपके लाइफ में अगर संघर्ष चल रहा है तो आपके दृढ़ संकल्प के अलावा और कुछ नहीं है जो आपको आगे ले जा सकता है। तो गाइस इतना ही कहना चाहूँगी, यही था। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट से हम लोगों ने अपने रिश्ते को संभाला है, लोगों ने कमी नहीं छोड़ी हम लोगों को अलग करने के लिए, लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए। अभी भी लगे हुए लोग, बहुत ही जोरदार मतलब एकदम प्लानिंग चलती है लोगों में कि ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगा तो इसको ऐसे रिएक्शन देगा, तो ऐसे करेगा, चलती रहती हैं गाइस। तो क्या करें, अभी इसी के साथ जी रही हूँ। लोगों मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है कि वो सही हैं, तो हमारा घर दूसरा कोई कभी नहीं तोड़ सकता जब हम दोनों सही हैं। जिस दिन हमारा माथा ख़राब होता है तो उस समय टूटने के कगार पे आ जाता है, तो हम दोनों में से कोई एक बर्दाश्त कर लेता है तो चीज़ें संभल जाती हैं गाइस।
तो यही था गाइस, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें गाइस, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फाइनेंशियल कंडीशन हमारा उतना अच्छा नहीं है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद हम थोड़ा ग्रो करें, थोड़ा हमारा यूट्यूब के ज़रिए इनकम भी हो शायद। तो गाइस आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।